हमारे देश का एक बहुत बेशकीमती हीरा जिसके बारे में कहा गया ही हु ओन्स दिस डायमंड विल ओन द वर्ल्ड बट विल ऑल्सो नो ऑल इट्स मिसफॉर्च्यून्स ओनली ए गॉड और ए वुमन कैन वियर इट विद इम्प्यूनिटी। अर्थात जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो इस दुनिया पे तो राज करेगा, लेकिन साथ साथ बहुत सारा बैड लक इस हीरे की वजह से उसको मिलेगा। सिर्फ भगवान और एक औरत इस हीरे को धारण कर सकते हैं विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ द कर्स ऑफ द डायमंड। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इस हीरे की कीमत के बारे में कुछ लिखा था। बाबर ने लिखा था कि एक दिन में इस पूरी दुनिया के खाने का जो खर्चा आता है उस पूरे खर्चे का आधा खर्चा ये अकेला हीरा उठा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो आज के टाइम में इस हीरे की कीमत $20 बिलियन के बराबर है, यानी अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 1,60,000 करोड़ रुपए। और ऐसा क्या है इस हीरे में कि इसको इस दुनिया के अलग अलग चार देश ब्रिटिश सरकार से इस हीरे को क्लेम करते हैं कि ये हीरा उन्हें लौटा दिया जाए। इस हीरे का नाम पूरा देश जानता है। हम बात कर रहे हैं कोहिनूर डायमंड की। आज पूरा देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था, इसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री क्या थी और आज ये कहाँ है और 4 अलग अलग देश इसको क्यों क्लेम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हीरा गोलकुंडा की डायमंड माइन में 13वीं सेंचुरी के अराउंड मिला था। गोलकुंडा डायमंड माइन जो आज के टाइम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में आते हैं। उस टाइम गोलकुंडा एरिया पे काकतीयास डायनेस्टी रूल करती थी, तो ये डायमंड काकतीयास डायनेस्टी की रॉयल फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया। और वहीं दिल्ली पर 13वीं सेंचुरी में राज था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का एक्सपेंशन करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आर्मी ऑफिशियल मलिक कफूर को साउथ इंडिया की तरफ भेजा राज्य एक्सपेंशन के लिए। मलिक कफूर 1310 में काकतीयास डायनेस्टी के रीजन पे अटैक कर देता है और उनको जंग में हरा देता है। हराने के बाद वो उनका सारा खजाना लूट लेता है, जिसमें ये डायमंड भी होता है। और ये डायमंड फिर वापस दिल्ली आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाता है। 1310 के बाद ये डायमंड अलाउद्दीन खिलजी के पास रहता है कुछ टाइम तक। फिर पैसेज ऑफ टाइम ये पास ऑन हो जाता है ग्वालियर की रॉयल फैमिली को, जो कि हिंदू लीडर्स थे। फिर 1526 में दिल्ली का जो रूलर होता है वो होता है इब्राहिम लोधी, और तभी एंट्री होती है इंडिया में मुगल्स की। 1526 में मोहम्मद बाबर अपनी पूरी सेना को लेके इंडिया पे अटैक कर देता है और इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द फेमस बैटल पानीपत में लड़ी जाती है, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नाम से जानते हैं। उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी का साथ दिया था ग्वालियर की हिंदू लीडर्स ने, राजा विक्रमादित्य ने। वो उस जंग में इब्राहिम लोधी के साथ बाबर के अगेंस्ट लड़े थे। खैर, बाबर उस जंग में दोनों को हरा देता है, इब्राहिम लोधी को भी मार देता है और राजा विक्रमादित्य को भी मार देता है। और राजा विक्रमादित्य की फैमिली को आगरा में कैदी बना लिया जाता है। अब दिल्ली में राज होता है मुगल्स का, बाबर का। बाबर का बेटा हुमायूं आगरा जाता है। आगरा जब वो पहुंचता है तो राजा विक्रमादित्य की फैमिली हुमायूं से रिक्वेस्ट करती है कि उनको जान से ना मारा जाए और प्लीज़ उनको रिहा कर दिया जाए। हुमायूं थोड़े से काइंड दिल का होता है, वो उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। तो एज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्वालियर की रॉयल फैमिली वो हीरा हुमायूं को एज ए गिफ्ट ऑफर कर देती है। हुमायूं वो हीरा देख के बहुत खुश होता है। फिर जब बाबर की विजिट होती है आगरा में तो हुमायूं वो हीरा अपने फादर को एज ए पेशकश गिफ्ट कर देता है। और बाबर उस हीरे को देख के बड़ा खुश होता है और उस हीरे के बारे में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखता है कि इस दुनिया में जो एक दिन का पूरा खाने का खर्चा है, इस हीरे की कीमत इतनी है कि वो आधा खर्चा ये हीरे की कीमत उठा सकती है। और बाबर इस हीरे को वापस दोबारा अपने बेटे हुमायूं को गिफ्ट कर देता है। तो 1526 से लेकर 1540 तक ये हीरा हुमायूं के पास रहता है। फिर 1540 में इंडिया पे अटैक करता है शेर शाह सूरी, और अनदर फेमस बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी जाती है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं वहां से जंग के मैदान से भाग जाता है और 4 साल तक दर दर भटकता है और इधर उधर के लीडर्स जो होते हैं, जो राजा होते हैं, उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करता। फिर फाइनली 1544 में हुमायूं पर्शिया पहुंचता है और वहां के राजा शाह तहमद से हेल्प मांगता है। शाह तहमद उसकी हेल्प करता है, उसको अपनी कंट्री में रिफ्यूज देता है। तो हुमायूं एज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका बहुत एहसानमंद होता है, वो हीरा वो शाह तहमस को गिफ्ट कर देता है। और जो पर्सिया है, आज का जो ईरान है, बेसिकली वो एक शिया बाहुल्य कंट्री है। और जो इंडिया था, इंडिया 2 चीज़ों में बटा हुआ था उस टाइम। जो नॉर्दर्न इंडिया था उसको रूल कर रहे थे सुन्नी मुस्लिम लीडर्स, मुगल, शेर शाह सूरी। और जो सर्दर्न इंडिया था, जो पार्ट था दक्कन का था,
अहमदनगर का था और गोलकुंडा का था, उसके जो सुल्तान थे वो शिया मुस्लिम लीडर्स थे। तो इस कन्फ्लिक्ट के चक्कर में जो नॉर्थ इंडियंस के जो सुन्नी मुस्लिम लीडर्स थे वो इन शिया सुल्तान पर अटैक करते रहते थे, इनको परेशान करते रहते थे। और जो इस सर्दर्न इंडिया के जो मुस्लिम शिया मुस्लिम लीडर्स थे, ये पर्शिया के लीडर को अपना रिलीजियस हेड मानते थे, उसकी पूरी रेस्पेक्ट करते थे। तो जो पर्शिया के जो लीडर होता है वो इनकी टाइम टू टाइम हेल्प करता रहता था फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। तो ऐसे ही 1544 में जब ईरान के पर्शिया के जो लीडर शाह तहमस को वो डायमंड मिला, 1547 में वो बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सदर्न स्टेट्स के जो मुस्लिम सुल्तान होते हैं उनको भेजता है, जिसमें ये डायमंड भी भेजता है। फिर 1656 में शाहजहां क्या करता है, अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन एरिया का, सदर्न इंडिया का गवर्नर नियुक्त कर देता है और उसकी ड्यूटी होती है कि अपने रीजन का एक्सपेंशन किया जाए। इसी चक्कर में औरंगजेब ये जितनी सदर्न इंडिया की जितनी सल्तनत होती हैं जिसको शिया मुस्लिम लीडर्स रूल कर रहे होते हैं, उन सबको अटैक करके डिफीट कर देता है। तो ये डायमंड उसी एक सल्तनत के एक्स मिनिस्टर के हाथ में पड़ जाता है, जिसका नाम होता है मीर जुमला। मीर जुमला अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और 8 जुलाई 1656 को वो शाहजहां के दिल्ली के दरबार दीवाने खास में पेश हो जाता है और ये हीरा वो शाहजहां को एज ए गिफ्ट ऑफर कर देता है। शाहजहां हीरो को देख के बहुत खुश होता है और वो मीर जुमला को एक अच्छी पोस्ट भी देकर अपने उसमें रख लेता है, राज्य में रख लेता है। तो 1656 में इस हीरे का मालिक बन जाता है शाहजहां। लेकिन 2 साल बाद ही 1658 में उसका बेटा औरंगजेब उसको गद्दी से उतार के फेंक देता है और आगरा में ले जाके कैद कर देता है। तो 1658 में ये हीरे का मालिक हो जाता है औरंगजेब। फिर 1658 से लेकर 1707 तक ये हीरा औरंगजेब के पास रहता है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और फिर ये हीरा जनरेशन आगे पास ऑन होता रहता है। 1739 में जो दिल्ली का मुगल एम्परर होता है उसका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला को ये हीरा इतना प्यारा होता है कि वो इस हीरे को अपनी पगड़ी में छुपा के हर वक्त अपने साथ रख के घूमता होता है। फिर 1739 में इंडिया पे अटैक करता है एक पर्शियन लुटेरा नादिर शाह। नादिर शाह बड़ी आसानी से मुगल सेना को हरा देता है, लेकिन वो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर को मारता नहीं है। उसको एक पक्की इंफॉर्मेशन मिलती है कहीं से कि मोहम्मद शाह रंगीला अपनी पगड़ी में एक बहुत बेशकीमती हीरा छुपा के घूमता है। फिर 1 मई 1739 को नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को कोर्ट में बुलाता है और उसको बोलता है कि ठीक है, हम आगे से एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें और दोस्त की तरह रहें, तो लेट्स एक्सचेंज अवर टर्बन्स, इससे हमारी लॉयल्टी एक दूसरे के प्रति वो रहेगी, वफादार रहेंगे। और ये कह के नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी उतार देता है और जैसे ही वो पगड़ी उतारता है वो बेशकीमती हीरा जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखते ही नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोहिनूर, मतलब जिसका होता है माउंटेन ऑफ लाइट। 1300 में पाया गया वो हीरा, उस हीरे को पहली बार अपना नाम मिलता है 1739 में नादिर शाह के द्वारा, और उसको हम आज भी उसी नाम से जानते हैं। फिर 5 मई 1739 को नादिर शाह इस हीरे को लेके अपने देश पर्शिया वापस लौट जाता है और ये हीरा दूसरी बार हमारे देश से फिर बाहर चला जाता है। पहली बार तो हुमायूं उसको गिफ्ट कराया था पर्शियन लीडर को, और दूसरी बार नादिर शाह यहाँ से लूट के ले जाता है। अपने देश पर्शिया लौटने के जस्ट 1 साल बाद ही 1747 में पर्शियन आर्मी के 2 जनरल, ऑफिसर जनरल कुली खान और सलीह खान अपने लीडर नादिर शाह का मर्डर कर देते हैं। और पर्शियन आर्मी का एक जनरल अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान में पोस्टेड होता है, जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके लीडर को मर्डर हो गया है, वो तुरंत पर्शिया आता है उसकी डेड बॉडी देखने, और लौटते टाइम अहमद शाह अब्दाली चुपके से वो हीरा नादिर शाह के खजाने से निकाल लेता है और वो उस हीरे को 1747 में वापस फिर अपने साथ अफगानिस्तान ले जाता है। 1747 से लेकर 1772 तक फिर ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास रहता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद ये हीरा वो उसके अपने बेटे तिमूर शाह को पास ऑन कर देता है। तिमूर शाह के बाद ये हीरा तिमूर शाह के सबसे छोटे बेटे शाह सूजा को पास ऑन हो जाता है। फिर शाह सूजा, जो उसका हाफ ब्रदर होता है महमूद, वो उस टाइम अफगानिस्तान का राजा होता है। तो शाह सूजा क्या करता है, 1803 में उसको युद्ध में हरा देता है और अफगानिस्तान का राजा बन जाता है। लेकिन महमूद 1810 में लौट कर आता है बिगर आर्मी के साथ और शाह सूजा को जंग में 1810 में हरा देता है। 1810 में हराने के बाद वो शाह सूजा को एक कश्मीर का गवर्नर होता है अता मोहम्मद खान, उसको हैंड ओवर कर देता है और अता मोहम्मद खान शाह सूजा को जेल में डाल देता है। लेकिन पकड़े जाने से पहले शाह सूजा
क्या करता है, अपनी जो उसकी खुद की फैमिली होती है अफगानिस्तान में, उनको सिक्योरली वो पंजाब में शिफ्ट कर देता है महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख रूलर होते हैं पंजाब के, उनकी प्रोटेक्शन के अंडर। और महाराजा रणजीत सिंह उस पूरी फैमिली को अपने प्रोटेक्शन के अंडर रख लेते हैं। 1813 में क्वीन वफा बेगम, शाह शुजा की वाइफ, महाराजा रणजीत सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप किसी भी तरीके से कुछ भी करके मेरे हस्बैंड शाह शुजा को, ये जो कश्मीर में अता मोहम्मद खान जो गवर्नर है, इसकी जेल से प्लीज़ रिहा करा दीजिए। महाराजा रणजीत सिंह बहुत बहादुर सिख लीडर रहे हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। वो अता मोहम्मद खान को कैसे भी करके, वो शाह शुजा को उसकी अता मोहम्मद खान की जेल से निकलवा के लाहौर बुला लेते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिख आर्मी। लाहौर आके शाह शुजा और उसकी पत्नी वफा बेगम दोनों बहुत खुश होते हैं और महाराजा रणजीत सिंह का बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। एंड एज ए साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो जो कोहिनूर डायमंड इनके पास होता है, 1813 1 जून 1813 को वो महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट कर देते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह 1813 में उस हीरे के मालिक हो जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह डाइड ऑन 27 जून 1839 और फिर ये हीरा उनकी आगे की जनरेशन्स में पास ऑन होता रहता है। 1849 जो इस सिख किंगडम के सबसे लास्ट रूलर थे, मात्र 11 साल के, महाराजा दुलीप सिंह, 1849 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी इस सिख किंगडम को अपने किंगडम में अनेक्स कर लेती है और महाराजा दिलीप सिंह को तख्त से हटा देती है और ये हीरा उनसे फिर ले लिया जाता है। ये जो पूरा अनेक्चर होता है सिख किंगडम का ब्रिटिश इंडिया कंपनी में, ये एज पर द ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, जो 29 मार्च 1849 को हुई थी। इसके आगे भी एक बार जिक्र आएगा, तो इसलिए मैं बताता हूँ अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था ये सब। तो टेक्निकली महाराजा दिलीप सिंह एक लास्ट इंडियन होते हैं जो इस हीरे के मालिक होते हैं। इसके बाद ये हीरा कभी भी किसी इंडियन के हाथ में नहीं आया है। लॉर्ड डलहौजी, जो एक बहुत फेमस नाम है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, वो खुद ये इंश्योर करते हैं कि लाहौर से ये हीरा बॉम्बे पहुंचे सही सलामत। एंड फाइनली 6 अप्रैल 1850 को कोहिनूर हीरा हमारे देश को छोड़ के चला जाता है और फिर 2 जुलाई 1850 को ये हीरा लंदन पहुंच जाता है। 3 जुलाई 1850 को एक सेरेमनी में ये डायमंड क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया जाता है और जब से ये डायमंड वहाँ की इंग्लैंड की महारानी के पास ही है। अभी तो फिलहाल इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा जाता है, लेकिन ये माना जाता है ये प्रॉपर्टी क्वीन की है। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने है ना एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा, ये जो डायमंड का कर्स वाली जो स्टोरी थी ये हमेशा चलती आ रही थी पीछे से, तो उन्होंने कभी भी ये डायमंड जो अपने जो प्रिंस हैं या जो उनके राजा वगैरह उनको कभी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हमेशा पहले दिन से ये डायमंड क्वीन के पास रहा है। ये कर्स वाली स्टोरी क्या है? 1300 में जब ये काकतीय डायनेस्टी को ये हीरा मिला, तो मात्र मुझे लगता है 10 से 15 साल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने उनको अटैक करके वो पूरी डायनेस्टी का नाश कर दिया। उसके बाद जब ये डायमंड अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसकी भी डेथ बड़ी ख़राब हुई थी। उसके बाद ये डायमंड पहुंचा ग्वालियर की रॉयल फैमिली के पास और ग्वालियर की रॉयल फैमिली को बाबर ने आके पूरा ख़त्म कर दिया था। जब वो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था ग्वालियर की रॉयल फैमिली ने और बाबर ने सबको मार दिया था। उसके बाद ये पहुंचा बाबर के पास। बाबर ने तो तुरंत ही अपने बेटे हुमायूं को गिफ्ट कर दिया था। हुमायूं को गिफ्ट करने के मात्र 10 साल बाद ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में हरा दिया, बैटल ऑफ कन्नौज में, और पूरे 15 साल तक हुमायूं दर दर ऐसी भटकता रहा। उसके बाद ये पहुंच गया तहमस के पास, तो तहमस ने तो मात्र 3 सालों में ये हीरा जो था, जो साउथ इंडिया के जो शिया मुस्लिम लीडर्स थे उनको गिफ्ट कर दिया था, भेज दिया था फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे। उनके पास ये हीरा आया, उनको औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया। औरंगजेब ने सबका तहस नहस करके सबको अपने में मिला लिया। फिर ये हीरा पहुंचा शाहजहां के पास और शाहजहां के पास पहुंचने के मात्र 2 सालों बाद ही उसके बेटे औरंगजेब ने उसको तख्त से हटा के जेल में डाल दिया था। फिर उसकी पूरी जिंदगी बाकी जेल में भी थी। फिर यही हीरा पहुंचा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब का बताते हैं कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी, उसका भी बड़ा खराब हुआ। फिर इस हीरे को लूट कर ले गया नादिर शाह पर्शिया में। तो जब वो लूट के ले गया, उसकी 1 साल के अंदर उसके खुद ही की आर्मी के 2 जनरल्स ने उसका मर्डर कर दिया।
उसके बाद ये फिर हीरा पहुंचा अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली के पास उसकी भी जल्दी मौत हो गई। उसके बाद उसके बेटे को पास ऑन हुआ। शाह सूजा जो उसका एक बेटा था, बेटे का बेटा था, शाह सूजा को उसके एक दूसरे भाई ने जंग में हरा के जेल में डलवा दिया था। हाँ, एक छोटा सा टाइम आया था जब ये हीरा शाह सूजा की वाइफ के पास, क्वीन वफा बेगम के पास रहा था, और इस हीरे ने एक अच्छा काम किया था। मतलब शायद थोड़ा अच्छा असर रहा होगा इसका कि क्वीन वफा बेगम ने महाराजा रणजीत सिंह से जब ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को आप जेल से निकलवाइए, तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी वो हेल्प करके उसके हस्बैंड को जेल से निकाला। तो सिर्फ ये अच्छी बात हुई थी, वो भी तब जब ये हीरा एक औरत के साथ था। खैर, वो हीरा फिर क्वीन वफा बेगम और शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह जी को गिफ्ट कर दिया, अपना पीछा छुड़ा लिया। महाराजा रंजीत सिंह के पास जब ये हीरा आया तो फिर तो उनकी सिख जो किंगडम था उसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया, और जो सबसे आखिरी के सिख लीडर थे मात्र 11 साल की उम्र में, महाराजा दिलीप सिंह, उनसे सब छीन लिया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पूरा किंगडम ख़त्म कर दिया, और वो साथ में वो हीरा भी ले लिया। तो अगर सिक्वेंसली देखा जाए तो जब भी ये हीरा किसी आदमी के हाथ में रहा है उसके लिए खराब ही रहा है। सिर्फ एक टाइम ऐसा आया कि ये हीरा एक औरत के पास था, क्वीन वफा बेगम के पास, और उसके लिए एक अच्छा हुआ था कि उसका हस्बैंड जेल से बाहर आ गया था। अच्छा, ये 4 अलग अलग देश जो इस हीरे को क्लेम करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसकी क्या कहानी है भाई? चलो, हमारे तो इंडिया की डायमंड माइन में पाया गया, गोलकुंडा की डायमंड माइन में, तो हमारा तो बनता है। बाकी के 3 देश कौन है? बाकी के 3 देश हैं, एक है आपका ईरान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, और तीसरा है पाकिस्तान। अब इनके क्लेम के बेसिस क्या हैं? ईरान ये कहता है कि भाई ये हीरा जब हुमायूं को हमारे लीडर ने शरण दी थी तो इसने ये हीरा हमारे राजा को गिफ्ट कर दिया था, तो बेसिकली ये हीरा हमारे पास होना चाहिए। चलो, हमारे लीडर शाह तहमस ने ये दोबारा वापस इंडिया गिफ्ट भेज दिया था, लेकिन इसको दोबारा से नादिर शाह दोबारा से इंडिया से जीत कर लाया था, और ये वापस हमारे देश पर्शिया में, आज के देश का नाम ईरान है, हमारे ईरान में आया था, तो इस पे हमारा हक बनता है। चलो जी, अफगानिस्तान क्या कहता है? अफगानिस्तान कहता है कि जब नादिर शाह मारा था तो जो अफगान फोर्सेस का जो जनरल था अहमद शाह अब्दाली, वो जब नादिर शाह को देखने गया था तो वो हीरा, कोहिनूर हीरा, वो अपने साथ ले आया था चुपके से, और ये कुछ टाइम तक अफगानिस्तान में रहा था। तो उनका कहना है ये अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है। चलो जी, तीसरा, पाकिस्तान क्या क्लेम करता है? पाकिस्तान ये क्लेम करता है जो महाराजा रणजीत सिंह जी का जो किंगडम था वो पूरे पंजाब से लेके लाहौर तक था, और जब शाह सूजा को उन्होंने जेल से छुड़ाया था तो शाह सूजा और उनकी वाइफ वफा बेगम ने ये हीरा लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी को गिफ्ट किया था। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो एक तरीके से पाकिस्तानी हो गए, तो ये हीरा हम पाकिस्तानी हो पाए। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, हमने ये हीरा पूरी लिखा पढ़त करके लिया है, अंडर ट्रीटी ऑफ लाहौर लिया है जो 29 मार्च 1849 को हुई थी, तो हमने ये तो टेक्निकली हमने सही लिया, हम ये हीरा हमारा ही है, हम इसको किसी को नहीं देंगे। बट कंजरो, हीरा नहीं दे रहे, कम से कम उसकी कीमत ही दे दो, 1,60,000 करोड़ रुपए। ये तो एक डायमंड की कीमत है। आप सोचो, जो पहले इंडिया को, आपने सुना होगा ना, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सच में अपना देश शायद किसी टाइम था सोने की चिड़िया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।